अध्याय 4। मृत व्यक्ति। ली न्यूअन मार्शल आर्ट हॉल के अन्य शिष्यों से गू किंग फेंग को यह समझ में आया कि लिन काउंटी में मौतें हाल ही में शुरू नहीं हुई थीं। 1 महीने पहले लिन काउंटी में पहले से ही भयावह और विचित्र मौतों का एक परेशान करने वाला सिलसिला चल रहा था। दरअसल लिन काउंटी एक छोटा सा कस्बा था, न बड़ा न छोटा, और चूंकि गू किंग फेंग हमेशा मार्शल आर्ट हॉल और घर के बीच ही यात्रा करता था, इसीलिए उसने बाहरी मामलों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि उसे इन घटनाओं के बारे में अभी तक पता नहीं चला था। उसके बाद के दिनों में गू किंग फेंग ने लिन काउंटी की स्थिति के बारे में अपनी समझ को और अधिक गहरा किया। उन्होंने खोज की। लिन काउंटी में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और अधिक केंद्रित होती जा रही थी। शुरू में पहले हर 3 से 5 दिन में एक परिवार की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब यह लगभग रोजाना होने लगा था और कभी कभी एक ही दिन में 2 या 3 परिवारों की मृत्यु हो जाती थी। जैसे जैसे मौतों की संख्या बढ़ती गई, लिन काउंटी में किसी अनहोनी की अफवाहें और अधिक प्रचलित होती गईं, जिससे कई नागरिक दहशत में आ गए और उनमें से काफी लोग काउंटी से दूर चले जाने के विचार पर विचार करने लगे। इसके कारण स्थानीय अधिकारियों ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि एक हत्यारा लिन काउंटी में घुस आया है और इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अधिकारियों ने पहले ही संदिग्ध का पता लगा लिया है और जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, जिससे सभी नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि वे निश्चिंत रह सकते हैं। यह खबर, इससे स्वाभाविक रूप से जनता की अशांति न्यूनतम स्तर पर आ गई। तथापि जब गू किंग फेंग ने यह खबर सुनी तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक भगोड़ा हत्यारा, मुझे डर है कि मामला इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, गू किंग फेंग ने मन ही मन यही सोचा। वास्तव में क्या हो रहा था, इस बारे में वह फिलहाल स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। वापस आंगन में गू किंग फेंग ने गू यांग को माउंटेन शैटरिंग फिस्ट का अभ्यास करते देखा तो उसने थोड़ा भौं चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें आज प्राइवेट स्कूल नहीं जाना है? शिक्षक ने बताया कि हाल ही में शहर में अशांति का माहौल रहा है, इसलिए हमें कुछ दिनों की छुट्टी दी गई है। सूचना मिलते ही कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। गू यांग ने ईमानदारी से जवाब दिया। गू किंग फेंग ने हल्के से सिर हिलाया और अपने एट्रीब्यूट पैनल पर एक नज़र डाली। अचानक उसे लगा कि उसकी चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचना? चाहे कोई खतरनाक साजिश हो या कोई हत्यारा खुलेआम घूम रहा हो, जब तक वो काफ़ी मजबूत था तब तक इनमें से कोई भी समस्या वास्तव में समस्या नहीं थी। फिलहाल ताकत को तेज़ी से बढ़ाने के लिए प्राथमिकता ये थी कि गू यांग को कोई बड़ी सफलता हासिल हो। जब उनके बेटे ने सफलता हासिल कर ली, तभी वो एक पिता के रूप में अपनी खुद की सफलता हासिल कर सकता था। इसी विचार के साथ गू किंग फेंग ने चुपके से एक क्यू ब्लड पिल निकाली और उसे गू यांग को सौंप दिया। ये एक ची रक्त की गोली है, विशेष रूप से माउंटेन शैटरिंग फिस्ट के अभ्यास में आपकी सहायता के लिए। चूंकि निजी स्कूल फिलहाल बंद है, इसलिए आपको घर पर रहकर अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन एक गोली लें और ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में ना लें, अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नाड़ी नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और कम से कम आप मौके पर ही मर जाएंगे। अंतिम शब्द बोलते समय गू किंग फेंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। स्वाभाविक रूप से ची रक्त की गोली खाने से किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन निश्चित रूप से हानिकारक था। इसलिए उसने जानबूझकर इसके परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि लड़का उसकी बातों को अनसुना ना करे। यकीन से ये सुनकर के बहुत अधिक खाने से मृत्यु हो सकती है, गू यांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा। अच्छा हुआ, यही तो सबसे अच्छा है। इसके बाद गू किंग फेंग ने गू यांग को माउंटेन शैटरिंग फिस्ट के अभ्यास की बारीकियों के बारे में कुछ सुझाव दिए और फिर आयरन बॉडी स्किल्स का अभ्यास शुरू करने के लिए दूसरी तरफ चले गए। 1 महीने पहले आयरन बॉडी स्किल्स हासिल करने के बाद से, और शायद इसलिए कि उसने रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन प्राप्त कर लिया था, गू किंग फेंग ने पाया कि आयरन बॉडी स्किल्स सीखने में उसकी प्रगति माउंटेन शैटरिंग फिस्ट का अभ्यास करने की तुलना में अनगिनत गुना तेज थी। आयरन बॉडी स्किल्स में शुरुआती स्तर पूरा करने में उन्हें केवल 1 महीना लगा। आयरन बॉडी स्किल्स में शुरुआती स्तर पूरा करने तक गू किंग फेंग को अपनी त्वचा में मजबूती महसूस होने लगी थी। हालांकि ये बदलाव बहुत नाटकीय नहीं था, लेकिन ये शक्ति में एक वास्तविक वृद्धि थी। तथापि एट्रीब्यूट पैनल पर उसके दायरे में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। इस संबंध में गू किंग फेंग को कोई परवाह नहीं थी।
एट्रीब्यूट पैनल में भले ही कोई बदलाव ना हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो और मजबूत नहीं हुआ है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वो अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहता था। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान लिन काउंटी एक बार फिर से शांत हो गई थी। आम लोगों में आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं बंद हो गई थीं, मानो सब कुछ अपने सही रास्ते पर आ गया हो। इन मामलों पर गू किंग फेंग ने पहले ही ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया था।